जो डिपेंडेंसी पढ़े ना, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ठीक है, ए डोर बंद करो बाबू, ऐसे भी डोर बंद कर दे तो। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी छोटा ज्यादा बड़ा नहीं है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को किसने दिया? इमैनुअल वॉलस्टीन, याद करो। ठीक है, ये कब इमर्ज में आया था? 1970 में। किसको क्रिटिसाइज कर कर? क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ये भी क्रिटिसाइज करता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या बोलती है कि आप बिल्कुल डेवलप के रास्ता पे चलिए तो आप भी डेवलप कर जाइएगा, अंडर डेवलप कंट्री को बोलती है, जबकि ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं। वॉलस्टीन का बुक देखो, वॉलस्टीन का बुक और भी आया एग्जाम में। ठीक है, वो मैं जब एमसीक्यू कराऊंगी ना, तो मैं बुक भी कराती हूँ, तुम लोगों को देखी होगी कि इंपोर्टेंट बुक ला के करवाती हूँ, तो मैं सोची कि मैं वॉलस्टीन का बुक वहीं कराऊंगी। एक बुक खाली यहाँ पे कर लो, मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वॉलस्टीन का बुक का नाम है मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, 1976 की बुक है। A world system theory developed, it also incorporated elements from other fields such as a Marxism, new colonialism। colonialism कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आई है, तो ये अपना इंस्पायरेशन किससे लिए, कैसे आई है, कहाँ से इनकॉर्पोरेट लिया गया, इसका रूट कहाँ से आया, सब ये बिल्कुल मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, इन सब से ही इनकॉर्पोरेट करके डेवलप किया गया था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। लेकिन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन्फ्लुएंस किससे हुई है? ये इन्फ्लुएंस हुई थी डिपेंडेंसी थ्योरी से, है ना। 1960 में लैटिन अमेरिका में जो डिपेंडेंसी थ्योरी आती है, उसी से इन्फ्लुएंस होकर इमैनुअल वॉलस्टीन जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को लाते हैं। बिल्कुल कम टू द पॉइंट याद करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। इन्होंने एक आइडिया दिया था, इमैनुअल वॉलस्टीन जो है एक आइडिया देते हैं, आइडिया ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये बोलते हैं कि वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो कंप्राइजिंग है थ्री थ्री कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के ऊपर, कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी। देख लो, मैं डिपेंडेंसी में कहीं पर भी सेमी पेरीफेरी नहीं पढ़ाई हूँ, सिर्फ कोर एंड पेरीफेरी पढ़ाई हूँ। तो एग्जाम में ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि सेमी पेरीफेरी का क्वेश्चन किसने, सॉरी, सेमी पेरीफेरी किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये इमैनुअल वॉलस्टीन, यानी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर ये वाला आया है सेमी पेरीफेरी। डिपेंडेंसी ने सिर्फ कोर और पेरीफेरी को लेकर ही अपना जो भी थ्योरी दिया था, लेकिन इमैनुअल वॉलस्टीन इन्होंने बोला वर्ल्ड जो है वो 3 रिंग में बटा हुआ है ना, 3 रिंग्स पे डिपेंड है, कोर, सेमी, मतलब वर्ल्ड नहीं, सॉरी, वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है ना, वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है वो 3 रिंग में है, 3 रिंग से जुड़ा हुआ है, 3 रिंग से जुड़ा हुआ है। वो 3 रिंग में से एक रिंग का नाम है कॉर, दूसरी का नाम है सेमी पेरीफेरी एंड तीसरी के नाम है पेरीफेरी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, जुनैरा आप तुमको बहुत मार मारेंगे, बोल रही हो डोर बंद करो, बार बार खोल कर जा रही हो तुम। ठीक है, एक हो गया कोर, दूसरा हो गया सेमी पेरीफेरी, और तीसरा हो गया तुम्हारा खाली पेरीफेरी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बार बार तुम्हारा नेट में आया हुआ है, सेमी पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सेमी पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सेमी पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? क्योंकि पेरीफेरी तो दोनों ने दिया है, पेरीफेरी और कोर तो दोनों ने दिया, वर्ल्ड सिस्टम ने भी दिया है और डिपेंडेंसी ने भी। लेकिन जो नया चीज ऐड किया गया था ना यहाँ पर, वो था तुम्हारा सेमी पेरीफेरी। इसका मतलब क्या है? कोर का मतलब होगा तुम्हारा डेवलप्ड कंट्री, और सेमी पेरीफेरी का मतलब हो जाएगा डेवलपिंग कंट्री, और पेरीफेरी का मतलब हो जाएगा अंडर डेवलप कंट्री। तो इन्होंने बोला कि नहीं, वर्ल्ड 2 रिंग में नहीं, वर्ल्ड 3 रिंग्स में बटा, एक दूसरे पे डिपेंड है। तीन, दो का दो, वर्ल्ड 2 पार्ट में नहीं डिवाइड है, वर्ल्ड 3 पार्ट में डिवाइड है ना। डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। इमैनुअल वॉलस्टीन बोलते हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो एक ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक का सिस्टम जो है वो
पूरा वर्ल्ड में आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बिल्कुल डिवीजन ऑफ लेबर। और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इमैनुअल वॉलस्टीन ने अपने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में आर्ग्यू करते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ये इसका जो स्ट्रक्चर है ईरान ए ग्लोबल, पूरे ईरान का मतलब क्या, पूरा ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कोर यानी डेवलप्ड नेशंस यानी इंडस्ट्रियलाइज, पेरीफेरी यानी अंडर डेवलप, रिसोर्स एक्सपोर्टिंग, सेमी पेरीफेरी यानी डेवलपिंग कंट्रीज। इस तरह वर्ल्ड जो है ना बटी हुई है, डिवीजन वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड जो है ना 3 लेवल में डिवाइड है। ठीक है, यानी वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। वर्ल्ड का इकोनॉमिक कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, कोर, पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी। ठीक है, और इसी को इमैनुअल वॉलस्टीन बोलते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। देखो यहाँ पे ये समझा रहे हैं ना, ये पिक्चर देखो, मैं ऊपर का बताऊंगी, पहले पिक्चर देख लो। देख लो ये जो कोर है ये लाल है, रेड है। ये क्या करती है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोर क्या करती है। नहीं, पहले पेरीफेरी वाला काम स्टार्ट आ जाओ। पेरीफेरी काम क्या करती है, देखो पेरीफेरी का काम क्या है। देखो पेरीफेरी बेचारा क्या करती है, चीप लेबर, रॉ मटेरियल्स इसको दे देती है। ठीक है, दे दी कोर को, तो वो सिर्फ कोर को नहीं देती है, वो सेमी पेरीफेरी को भी दे रही है। देख लो, ठीक है, दे दी। अब पेरीफेरी क्या करेगी, पेरीफेरी इन दोनों को दे दी, अपना चीप लेबर, रॉ मटेरियल दोनों को, सेमी पेरीफेरी को भी दी यानी डेवलप्ड को भी दी और डेवलपिंग को भी दी। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग दोनों कोर क्या करेंगे, हाई प्रॉफिट कंजप्शन गुड्स, जो भी गुड्स को प्रिपेयर करेंगे उस गुड्स को यहाँ पे आके बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, हाई प्राइस में। ठीक है ना, कोर जो है दोनों को बेचेंगे, इसको भी देख लो, दिख रही हो, कोर दोनों को बेच रहे हैं, कोर दोनों को बेच रहे हैं, सेमी पेरीफेरी को भी दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हाई प्राइस में सामान, और पेरीफेरी को भी कर रहे हैं। और जो सेमी पेरीफेरी है ना ये भी एक्सप्लॉइट करती है अंडर डेवलप को, क्योंकि ये भी अपने कंट्री में हाई प्राइस में गुड्स को बनाकर मैन्युफैक्चरिंग कर कर हाई प्राइस में पेरीफेरी को बेचती है। तो पेरीफेरी को कोर भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, सेमी पेरीफेरी भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, और जो सेमी पेरीफेरी कंट्री है ना उसको सिर्फ कोर कंट्री एक्सप्लॉइट कर रही है। रेड देखो, सिर्फ यहाँ पे रेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लू भी आएगा और रेड भी आएगा। तो बोला वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बिल्कुल इस तरह से डिवीजन है। बोला अकॉर्डिंग टू वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम इकोनॉमिक जो है वो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है। इस तरह से डिवाइड किया गया है कि कोर क्या करती है, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी दोनों को एक्सप्लॉइट करती है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर बनाऊंगी, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। अभी ये वाला हो गया था ना, ये वाला टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक होगा, पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद रोमांटिसिज्म। ठीक है, ये तो ये छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, देख लो भाई, कोर, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, कोर किसको किसको एक्सप्लॉइट कर रही है, तुम्हारा डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग को और अंडर डेवलपिंग दोनों को। देख रही हो, और सेमी पेरीफेरी किसको एक्सप्लॉइट कर रही है, ये सिर्फ अंडर डेवलप को एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है, कोर जो है, कोर जो है वो एक्सप्लॉइटेशन करती है दो को, डेवलपिंग को यानी सेमी पेरीफेरी को, और अंडर डेवलप यानी पेरीफेरी को। और जो सेमी पेरीफेरी है वो सिर्फ अंडर डेवलप को करती है। तो इस तरह से वर्ल्ड जो है ना एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, समझ में, पेरीफेरी अंडर डेवलप्ड को करती है तो सेमी पेरीफेरी ना अंडर डेवलप्ड है। नहीं समझी, नहीं समझी तुम क्या बोली क्वेश्चन में, सेमी पेरीफेरी कंट्री तो वही अंडर डेवलप्ड। नहीं, सेमी पेरीफेरी तो डेवलपिंग है ना। मैं क्या बोली कि
इम्यूनोलॉजिस्ट्रीन जो है वो एक नया चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेमी पेरीफेरी, और जो सेमी पेरीफेरी कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, और जो पेरीफेरी है वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, और जो कोर और है उसमें वो वैसे था डेवलप्ड है। ना, उसमें वैसे था, कोर डेवलप था और पेरीफेरी था उसमें अंडर डेवलप। इसमें सिर्फ कोर के बारे में बात किया गया और पेरीफेरी के बारे में बात हाँ, किया। तो हाँ कोर था डेवलप्ड और पेरीफेरी था अंडर डेवलप्ड, है बिल्कुल, ना। हाँ अंडर डेवलप्ड। और ये और न्यू ऐड कर दिए सेमी पेरीफेरी सेमी जो है पेरीफेरी डेवलपिंग कंट्री। इमरान खान ने ऐड किया, ठीक है ना। तो सेम बोला कि इन्होंने बोला कि नहीं भाई, वर्ल्ड दो पार्ट में नहीं डिवाइड है, वर्ल्ड तीन पार्ट में डिवाइड है। एक नया पर्सन भी है जो हाँ, एक्सप्लॉइट समझ करता है, आ जो आपको नहीं दिख रहा, वो ना उसका नाम है सेमी पेरीफेरी, वो भी एक्सप्लॉइट करता है पेरीफेरी को, और वो एक्सप्लॉइट होता भी है, वो खाली एक्सप्लॉइट करता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करता नहीं है, वो एक्सप्लॉइट होता भी है। मुझे बताओ, खाली एक्सप्लॉइट कौन होता है, खाली एक्सप्लॉइट कौन होता है, अंडर डेवलप ठीक है, और कौन एक्सप्लॉइट होता भी है, पेरीफेरी, हाँ, और कौन जो एक्सप्लॉइट होता भी है और एक्सप्लॉइट करता भी है, सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी, कौन सिर्फ एक्सप्लॉइट करता है, कोर, कोर, बस यही कहानी है। कोर। इस तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, और इसी को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बोला गया है। बताओ कोई कंफ्यूजिंग है तुम लोगों को, कहीं पर भी कंफ्यूजिंग है तो बताओ। चलो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं पोस्ट मॉडर्निज्म भी लाई हूँ। हाँ, देखो भाई, हम लोग मार्क्सिज्म ही पढ़ रहे हैं अभी तक, मार्क्सिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है यार, में एक और आ गया मार्क्सिज्म, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ। बोला कि एक डिबेट बोला जाता है जो कि मार्क्सिज्म डिबेट है, बोला जाता है मिलीबैंड प्रोलेटार डिबेट, इसको हम लोग बोलते हैं मार्क्सिज्म डिबेट, ठीक है। यहाँ पे डिबेट होता है, ठीक है, मिलीबैंड और प्रोलेटास के बीच में डिबेट होता है। ये मैं पढ़ाई थी तुमको टीचर वाले क्लास में भी, अगर तुम देखी होगी तो। चलो आ जाओ, बोला क्या है डिबेट है क्या, ये 1960 1970s में आया था, इसको न्यू लेफ्ट रिव्यू बोलेंगे, ये सब याद नहीं करना, जो याद करना इधर आ जाओ। बोला एक जो रैल्फ राफ मिलीबैंड एक पर्सन था, ठीक है, तो जो राफ मिलीबैंड था तो इसको खाली मिलीबैंड बोलेंगे, ठीक है ना, मिलीबैंड। पी वाई की क्वेश्चन बहुत आया हो, तुम लोग देखी होगी इससे, अगर समझी होगी तुम लोग, क्वेश्चन की होगी तो जरूर याद होगा, आरसी को याद होगा, क्योंकि आरसी को मैं ये करवाई हूँ, और आरसी हाँ, क्वेश्चन की बहुत बार ये क्वेश्चन हाँ, आया है। हाँ, तुम लोगों के लिए हो मैं भी मतलब नया होना पता, लेकिन देखो हम लोग ऐसे याद करेंगे, आई से इंस्ट्रूमेंट होता है और एम से तुम्हारा मिली बैंड होता है, ठीक है, पहले ये समझो। जो मिली बैंड होते हैं ना, जो मिली बैंड है ना, राफ मिली बैंड, ये इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते हैं, पहले ये याद करो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म है, ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म है ना, वो है राफ मिली बैंड, तो हम लोग इसको याद करेंगे आई से इंस्ट्रूमेंटल और एम से मिली बैंड, ठीक है। अब आ जाओ, क्या बोलता है इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म, क्या बोलता है, ठीक है, मिली बैंड आर्ग्यू करता है कि स्टेट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास। मिली बैंड बोल रहा है कि जो स्टेट है ना वो रूलिंग क्लास का इंस्ट्रूमेंट है। ही बिलीव दैट state service interests of the capitalist class directly through the action of individual within the state appropriates who are aligned with कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। बोला स्टेट जो भी सर्विस करता है वो कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है, डायरेक्टली इंडिविजुअल का जो भी एक्शन होता है, जो भी स्टेट के अंदर काम होता है, वो स्टेट किसके अकॉर्डिंग काम करता है, कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना, कैपिटलिस्ट का सर्वेंट है स्टेट। कौन बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं कि स्टेट जो है ना वो कैपिटलिस्ट क्लास का सर्वेंट है। क्यों, वो स्टेट में जो भी काम करता है तो वो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक ना। ये बिलीव करते हैं कि स्टेट सर्व मेंटेन द पावर, ये स्टेट वही काम करता है जिससे कैपिटलिस्ट का पावर मेंटेन रहे, उसका डोमिनेशन मेंटेन रहे, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास, और रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है रूलिंग क्लास, ठीक है। बोला कि ये क्या करता है, जो कैपिटलिस्ट क्लास रूलिंग क्लास है उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेगा, उनके पावर को मेंटेन करने के लिए बस। तो एक तरीके से स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास का सर्वेंट है। तो यहाँ पे देख लो भाई, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, स्टेट जो है ना वो सर्वेंट है, किसका सर्वेंट है,
कैपिटलिस्ट क्लास का सर्वेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेट को सर्वेंट किसने बोला? इंस्ट्रूमेंट ने बोला। ठीक है, ये बुक एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969 की बुक है, याद करो। मिलीबैंड की बुक है। मिलीबैंड किससे जुड़े हुए हैं? इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म से। ये स्टेट को क्या बोलते हैं? ये कैपिटलिस्ट का सर्वेंट है। मैं एक बार यहाँ पर तुम लोगों को चार्ट बनाऊंगा, जल्दी से बताओ मुझे कि अच्छा दोनों को बनाओगे तो ना मजा आएगा, अकेला बनाओगे तो नहीं मजा आएगा। आ जाओ, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या बोल रहा। अब इसको ऐसे याद करेंगे, एसपी पोलाटास, अभी हम लोग पढ़े थे ना, ये मिलीबैंड पोलाटास डिबेट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या है? तुम लोगों को डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं ना? ठीक नहीं। ठीक। पोलाटास काउंटर मिलीबैंड व्यू, काउंटर कर रहा, बोला कि आप गलत बोल रहे हैं by arguing that the state has a relative autonomy from the कैपिटलिस्ट क्लास। बोला स्टेट का पावर रिलेटिव ऑटोनोमी है, जितना एक कैपिटलिस्ट क्लास को उतना उसको भी मिला हुआ, तो अपना मर्जी से जो मन करता है वो करता है। बिल्कुल भी आप गलत बोल रहे हैं। ये बिलीव करते हैं कि स्टेट का जो स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है से बाय द ब्रॉडर कैपिटलिस्ट सिस्टम। बोला हाँ ये बात है कि जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका ये है, वो ज़्यादा पार्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम ही उसको सेव करता है, लेकिन वो अपना मर्जी से काम करता है, ऑटोनोमी उसको मिला हुआ है। बट इट इज़ अ नॉट मेयर टूल ऑफ द रूलिंग क्लास, लेकिन ये टूल नहीं है रूलिंग क्लास का, आप गलत बोल रहे हैं, वो या सर्बिन भी नहीं है। ठीक है, ये आर्ग्यू करते हैं जबकि स्टेट हैज ए कैपिटलिस्ट बाइस, जबकि स्टेट बाइस होता है कैपिटलिस्ट के लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो हैज ए रिलेटिव ऑटोनोमी, स्टेट के पास रिलेटिव ऑटोनोमी है। कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस सोशल फोर्स इंक्लूडिंग द वर्किंग क्लास। बोला कि नहीं, ये तो स्टेट जो है ना इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे सोशल फोर्स को, जैसे वर्किंग क्लास को भी इन्फ्लुएंस करता है ना। स्टेट अच्छा चीज, स्टेट कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम नहीं करता है, कैपिटलिस्ट के लिए तो ये बाइस है। ठीक है, ये तो रिलेटिव ऑटोनोमी है। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म स्टेट को बोलते हैं रिलेटिव ऑटोनोमी। अच्छा कोनार्ड बोलते हैं, एक और पर्सन है जो बोलता है कि स्टेट जो काम करता है वो रिलेटिव ऑटोनोमी है, लुईस अल्थ्यूसर। लुईस अल्थ्यूसर, ये देखो डिबेट में तो ये लोग दोनों का नाम आएगा, ठीक है ना, कि पोलटास एंड मिलीबैंड डिबेट। ये एसपी है, एसपी मतलब ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का डिफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाले बोलते हैं कि स्टेट किसी का नौकर नहीं, सर्वे नहीं है, वो रिलेटिव ऑटोनोमी है। उसके बाद रिलेटिव ऑटोनोमी पावर है, वो काम करता है जो उसको मन में करता है। ऑटोनोमी का मतलब क्या? डिपेंडेंसी देना। ठीक है, वो काम करता है, अपना मर्जी से काम करता है, तो स्टेट के पास है रिलेटिव ऑटोनोमी। ठीक है, और बोल रहा है कि स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म में एक और थिंकर जिसका नाम है लुईस अल्थूसर, तो लुईस अल्थूसर जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म को। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात सुनो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिज्म को कौन सपोर्ट करता है? मिलीबैंड। तुम लोग बोलो। मिलीबैंड। बिल्कुल, मिलीबैंड। ये स्टेट को क्या बोलते हैं? दिख नहीं रहा क्या? इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? नहीं, स्क्रीन नहीं है बहुत देर से। आरसी का आवाज ऐसे भी ब्रेक हो रहा है वॉइस। ओ, तो मुझे लगा आरसी तुम्हारा ये प्रॉब्लम होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम हाँ, होगा। तो स्क्रीन नहीं है ना, तो हाँ मेरी प्रॉब्लम है, आप बोलिए ना तो हम आंसर दे देंगे, ऐसे ठीक है, दिखेगा तो नहीं दिखेगा ना। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ, ठीक ना। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट को क्या बोलते हैं? बोलो। स्टेट का सर्वेंट। हाँ, सर्वेंट बोलते हैं। कैपिटलिस्ट का, कैपिटलिस्ट क्लास का सर्वेंट। कैपिटलिस्ट क्लास का सर्वेंट है। ठीक है, बुक मिलीबैंड का बुक का नाम क्या था? द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। नाइनटीन 1969 का हो गया। ये हो गया इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिज्म। ठीक है, अब आएगा स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में जो है वो थिंकर का नाम है तुम्हारा पोलाटास। हाँ, निकोलस पोलाटास। ये क्या बोलते हैं कि स्टेट क्या काम करता है? ऑटोनॉमी है स्टेट। रिलेटिव ऑटोनोमी वाला काम करता है ना। स्टेट जो है
स्टेट जो है वो रिलेटिव ऑटोनोमी वाला काम करता है, इसके पास पावर है। ऑटोनोमी का मतलब क्या, रिलेटिव ऑटोनोमी काम करता है ना। ये वर्कर को, सभी को ये तो इन्फ्लुएंस करता है, ये कैपिटलिस्ट के लिए बाइज्ड है, ये कैपिटलिस्ट के लिए काम नहीं करता, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छे इनका बुक याद है तो बता दो। पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। बिल्कुल, इनका पॉलिटिकल पावर, सोशल क्लासेस। ठीक है, एक और थिंकर है जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते हैं, लुईस अल्थुसर। लुईस अल्थुसर। ठीक है, ये वाला समझ में आया तुम लोगों को, टॉपिक खत्म हो गया मार्क्सिज्म। ठीक है, याद भी हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ ना, जो स्क्रीन पर है, जल्दी से बता दो, बहुत इजी। ऑप्शन 2 दी। सेमी पेरिफेरी किसने दिया है ना, कोर पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी किसने, ऑप्शन 2, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अरे फिर आया क्वेश्चन, बताओ आंसर। ऑप्शन 3। आरती को नहीं दिखा ना बेचारी, अल्लाह। अच्छा ठीक है आरती, कोई बात नहीं, इसका तुम बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग में, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर बता दो। क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर किससे जुड़ा हुआ है, बताओ। सॉरी, अकॉर्डिंग नहीं ऑप्शन 1। नहीं रुकिए, ऑप्शन 3, इंटरनेशनल डिवीजन। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द वॉलस्टीन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, वो क्या बोलते हैं वॉलस्टीन, वर्ल्ड कैसा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये इन लोग तो बोलते नहीं, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं ना, कि डिवीजन का, लेबर का डिवीजन इंटरनेशनल। चलो चलो आरसी, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म को बोला जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म छोटा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रोवाइड ए क्रिटिकल चैलेंज ट्रेडिशनल थ्योरी में, क्या बोली थी, पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी से इन्फ्लुएंस है क्रिटिकल थ्योरी, और क्रिटिकल, सॉरी क्रिटिकल नहीं, क्या नाम है, फेमिनिज्म थ्योरी। तुम देखी होगी, फेमिनिज्म थ्योरी भी क्रिटिसाइज करने के लिए आई थी, और पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी भी क्रिटिसाइज करने के लिए ही आई है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो थ्योरी है, ये क्रिटिकल चैलेंज करती है जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थी, रियलिज्म, लिबरलिज्म, बिल्कुल फेमिनिज्म वाला ही स्टाइल है। ये जो पुरानी थ्योरी है ना, रियलिज्म, लिबरलिज्म, उनको क्रिटिसाइज करती है। आयर में मैं पढ़ रही हूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म को जब मैं पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ूंगी तो वो अलग हो जाएगा डेफिनेशन। ठीक है ना, वो मॉडर्न, इसमें भी बोल सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग आयर में पढ़ रहे हैं, ये लिबरलिज्म और रियलिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए आई थी। बिकॉज कुछ कुछ मिलता है ये पॉल थ्योरी से, बिकॉज क्लासिकल थ्योरी फॉर कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, बोला कि क्लासिकल जो थ्योरी है, जैसे कि रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इन्होंने क्या किया, सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर के तौर पर कंसिडर किया है। ठीक है, बहुत ही टू बी सिंपल बना दिया है, और यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन दे दिया है, सिंपल बना के सोसाइटी का डिफिनेशन जो इन्होंने दिया है ना, बहुत ही सिंपल दिया है। ठीक है, अब इसे इन्होंने बोला वार हो रहा है दुनिया में, तो बताओ पूरा दुनिया में वार होगा, नहीं, इन्होंने एक जो सोल्यूशन निकाला पूरा दुनिया पे अप्लाई कर दिया। इन्होंने बहुत ही सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही सिंपली उसको डिफाइन किया है, यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन दे दिया। किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है ना, तो ये बोल के नहीं दिया है कि बस इस कंट्री, एक पार्टिकुलर कंट्री तक ही अप्लीकेबल होगा, बल्कि इन्होंने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड में उस थ्योरी को अप्लीकेबल कर दिया। कहने का मतलब है कि जैसे बोला कि स्टेट आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ वार, एक स्टेट हमेशा वार ऑफ स्टेट होती है, मतलब एक स्टेट हमेशा वार करना चाहती है क्योंकि उसको पावर चाहिए, और ये पूरा दुनिया पे इन्होंने अप्लाई कर दिया। कहने का मतलब है कि क्या दुनिया में सभी पावर के लिए पागल है, बांग्लादेश के पास कहाँ है न्यूक्लियर हथियार, एक मिनट, BNGALA, पता है कभी कभी क्या होता है कि एकदम स्पेलिंग नहीं हो जाता, रुको तो मुझे लिखने, इतना कॉमन स्पेलिंग, BNGALA, बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश, नेपाल, बताओ ये लोग पावर के पीछे पागल हैं। अगर पावर के पीछे पागल होते तो इनके पास पावर होता कि नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि दुनिया में जितनी भी स्टेट है वो हमेशा वार करेगी,
दुनिया में जितनी भी स्टेट है वो वार ऑफ स्टेट होगी, मतलब वो हमेशा वार में रहेगी क्योंकि उसको पावर चाहिए। रियलिज्म ने बोला। तो बांग्लादेश और नेपाल, इनके पास कहाँ पावर है? दिखाओ। ये लोग कहाँ वार करते हैं? दिखाओ। अच्छा, सारे कंट्री कहाँ कर रहे हैं बताओ? कुछ कुछ ऐसा दिखाओ। नहीं, आप एक थ्योरी लाए पूरी दुनिया पे आपने एप्लीकेबल कर दिया कि ये पूरा दुनिया पे ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि इन्होंने बोला गलत है, आपने गलत बोला। अच्छे रुक जाओ, लिखते लिखते ही हो गया मुझे। ठीक है। समझ में आ गया। इन्होंने बोला कि इन्होंने रियलिज्म का जो डेफिनेशन लाया पूरा दुनिया पे अप्लाई कर दिया, बोल दिया यूनिवर्सल है, सारी दुनिया की कंट्री पावर के लिए पागल है और हमेशा लड़ाई करती है। बोले बांग्लादेश में कहाँ ऐसा कोई पावर के लिए लड़ाई हुआ, या नेपाल में कहाँ पावर के लिए लड़ाई हो रहा? बिल्कुल। लिबरलिज्म, स्टेट हमेशा कॉपरेट करती है, स्टेट हमेशा कॉपरेट करती तो यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई नहीं होती, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में लड़ाई नहीं होती। फिर आपने बोला कि लिबरलिज्म को फॉलो करो, स्टेट हमेशा कॉपरेट करते रहेगी तो कभी वार ही नहीं होगा, कंट्री जो है वार को अवॉइड करेगी। तो जब आपकी थ्योरी इतना ही एप्लीकेबल थी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन थी, आज का मैं करंट एग्जांपल दे रही हूँ, जब आपकी थ्योरी, मैं पोस्ट मॉडर्निज्म के लैंग्वेज में बोल रही हूँ, समझो मैं पोस्ट मॉडर्निज्म में, इन लोगों को मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, तब मैं इन लोगों को बोलूंगी कि तो आप बताइए कि आपने बोला कि कॉपरेट करो, तो ठीक है, तो कॉपरेट तो हो रहा है, लेकिन दुनिया में नहीं, कोई कोई स्टेट में कॉपरेशन चलेगा। जैसे इंडिया और चाइना में लड़ाई हो रहा, तो इंडिया ने कॉपरेशन कर लिया चाइना के साथ, क्यों? क्योंकि इंडिया को चाइना से फायदा है। लेकिन यूक्रेन और रशिया कहाँ किया कॉपरेशन? इसराइल और फलस्तीन कहाँ किया? इसराइल और फलस्तीन कहाँ किया कॉपरेशन? या ईरान और फलस्तीन कहाँ करा कॉपरेशन? बताओ। सॉरी, ईरान और फलस्तीन नहीं, ईरान और इसराइल कहाँ कर रहा? दिखाओ। तो आपने क्या बोला, दुनिया की जितनी भी स्टेट है ट्रेड करेगी, है ना, ट्रेड करेगी, बिजनेस करेगी, तो क्या करेगी? कॉपरेशन हो जाएगा। तो कहाँ कॉपरेशन हो रहा? नहीं ना हो रहा। कुछ कुछ कंट्री करेगी। आप ये नहीं बोल सकती कि मेरा थ्योरी यूनिवर्सल है, दुनिया की पूरी थ्योरी, आपने एक थ्योरी लाया और पूरी दुनिया पे वो अप्लाई कर दिया। कहने का बच्चा एग्जाम्पल है, क्लास में इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, 100, और मैंने देखा कि 2 बच्चा चोरी करे, तो मैं क्या बोल दूंगी? क्लास में जितने भी बच्चे सारे चीटिंग किए, तो ये गलत हो गया ना, यूनिवर्सल नहीं है। आपने क्या बोला कि मैंने देखा 2 बच्चा चोरी किया, यानी क्लास में सारे बच्चे ने चोरी किया, ठीक है, आपने गलत किया। आपने एक पार्टिकुलर थ्योरी को लेके पूरा दुनिया पे ही अप्लाई कर दिया, बोला मल्टीपल ट्रूथ है, तो जितने लोग हैं उतने ट्रूथ है, जितने कंट्री उतनी ट्रूथ, जितने लोग उतनी ट्रूथ। क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट का अलग अलग ट्रूथ होगा। कोई पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होगा तो वो चोरी नहीं करेगा, कोई एवरेज होगा, कोई थोड़ा सा कम होगा, कोई कोई पढ़ने में भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो चोरी नहीं करता है ना। तो इस तरह से मल्टीपली 100 स्टूडेंट है तो 100 फ्यूचर होगा। लेकिन आपने क्या किया, दो ने चोरी किया, आपने सब पे अप्लाई कर दिया कि सब चुट्टा है, सारे ने चोरी किया, सब चीटर, तो ये तो गलत है। तो उसी लिबरलिज्म ने क्या बोला कि सारे स्टेट कॉपरेट करेंगे और पीस को अवॉइड करेंगे, ये सॉरी, वार को अवॉइड करेंगे। तो ये आप गलत किए, कोई चीज भी यूनिवर्सल नहीं अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी क्या कहती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आयर में हाईलाइट करती है इनकी सिंप्लीफिकेशन एंड यूनिवर्सल क्लेम। बोले आपने तो बिल्कुल डिफिनेशन ही बिल्कुल सिंपल दिया है, आपने तो यूनिवर्सल क्लेम किया है कि जो चीज एक स्टेट पे होगा वो दुनिया के सारे स्टेट पे अप्लीकेबल है। अगर मैं बोल रही हूँ, एक बात सुनो, कि मुझे कोई एक्टिविटी से, चलो मैं मानती हूँ, ठीक है ना, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई सुनो, हम ना सारे कंट्री को दे दूंगा कि 50% ना सीओ को कम यूज करो, 50%, तो मैं सारे कंट्री को दे दूं कि 50% तुमको यूज नहीं करना है, तो तुम बताओ। हाँ, ये 50% यूएस के लिए फायदा होगा क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन नेपाल में तो कोई पॉल्यूशन ही नहीं है, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं 50% दूंगी भी तो क्या फायदा है? यहाँ तो मुझे कम देना पड़ेगा ना टारगेट, कि आप 10% टारगेट रखो, यहाँ तो कुछ है भी नहीं। नेपाल ऐसी कंट्री जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं है। तो आप बताओ, आपने बोला दुनिया की सारी कंट्री को 50% कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन करना पड़ेगा, CO2 को, आपने ऐसा यूनिवर्सल थ्योरी दे दिया, ठीक है। अब मैं बोली सब करो, तो नेपाल कहाँ से करेगा? इसमें तो 10% बहुत मुश्किल से पॉल्यूशन होता होगा, तो आपने कैसे बोल दिया कि पूरी दुनिया की कंट्री करेगा? तो ये तो बिल्कुल क्लेम गलत है भाई, कोई चीज भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है, जितनी कंट्री उतने, जितने लोग उतनी ट्रूथ, जितनी कंट्री उतनी ट्रूथ, है ना। तो ये आपने गलत बोला, कोई भी चीज यूनिवर्सल नहीं होती है, बल्कि मल्टीपल होती है, जितने फेस होंगे उतनी ट्रूथ, कहने का मतलब है
कि अब जैसे मैं बोल दूं कि 5 बहन है, 5 सिस्टर है, तो क्या 5 सिस्टर का माइंड एक जैसा होगा? अब जैसे बोला जाता है ना कि अगर एक सिस्टर लड़ाकी है तो हो सके चारों लड़ाकिन होगी, तो ऐसा थोड़ी होगा। हो सके 4 में 2 शरीफ हो, 3 लड़ाकिन हो, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा ना। 5 है तो 5 का फीचर अलग अलग ही होगा, ऐसा बात है। आया लोग पोस्ट मॉडर्निज्म बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, आपने एक थ्योरी लाया यूनिवर्सल अप्लाई कर दिया, ये गलत है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म यूनिवर्सल को नहीं मानती है, एब्सोल्यूटिज्म को नहीं मानती है, ठीक ना। ये कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी, ये इट रिजेक्ट, ये बोलती है कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है पोस्ट मॉडर्निज्म। बोल रहे हैं कि भाई ये रिजेक्ट करती है ओवर सिंप्लीफाइड और यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन। बोला कि आपने जो बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई किया अपने आयर को, आपने आयर को एक्सप्लेन किया ना बिल्कुल सिंपल तरीके से, जबकि आयर को आप सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए क्यों? यूएस पावर के लिए पागल है, चाइना पावर के लिए पागल है, यूएसएसआर पावर के लिए पागल है, लेकिन जो एकदम बहुत ही, जैसे तुम देखी होगी गैम्बिया एक कंट्री है, ठीक है ना। उसके बाद तुम और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री है, उन लोग कहाँ पागल है पावर के लिए? नाम है तो बताओ, छोटे छोटे कंट्री का नाम बताओ, इजिप्ट का बताओ, और बताओ और कोई कंट्री है तो। बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री है जो पावर के लिए पागल नहीं है, तो इन पे तो वो अप्लाई हो सकता है, लेकिन इन कंट्री पे अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, है ना। ये लोग पागल है पावर के लिए, तब तो ये लोग इतना न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं, है ना। लेकिन ये अच्छा साउथ कोरिया बेचारे पास तो है भी नहीं, ये लोग कहाँ पावर के पीछे भागे रहे। तो आपने ये रिजेक्ट करते ओवर सिंप्लीफाइड को और यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी मतलब लिबरलिज्म और रियलिज्म ने जो डिफिनेशन दिया है यूनिवर्सल और ओवर सिंप्लीफाइड, उसको रिजेक्ट करते हैं। ये लोग कॉम्प्लेक्सिटी पे बिलीव करते हैं, ये लोग डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब जितने लोग होंगे उतने ही प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी। देखो भाई इन्होंने बोल दिया साफ साफ, ये लोग एडवोकेट कर रहे हैं रिकॉग्नाइज ऑफ मल्टीपल डाइवर्स रियलिटी द एग्जिस्ट। दुनिया में मल्टीपल रिकॉग्नाइजेशन है, मल्टीपल रियलिटीज और डाइवर्सिटी भी आपको मल्टीपल मिलेगी। कहने का मतलब कि जब दुनिया में जितनी कंट्री, मानो फॉर एग्जांपल 100 कंट्री है, तो 100 कंट्री के अलग अलग फ्यूचर तुमको मिलेगी, डाइवर्स फ्यूचर मिलेगी। क्या इंडिया में बताओ, इंडिया में अगर मैं रिलीजन वाइज देखूं तो क्या इंडिया में मैं कोई रिलीजन में प्रॉब्लम हो रहा तो मैं एक रिलीजन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के सभी रिलीजन पे अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, इंडिया में डाइवर्सिटी है। मेजोरिटी हिंदू, फिर सिख, ईसाई, उसके बाद मुस्लिम, बुद्धिज्म, जैन, बहुत सारे धर्म है। तो कोई मैं रिलीजियस प्रॉब्लम हुआ और उस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन निकालूंगी और मैं बोलूंगी कि ये जितने भी इंडिया के रिलीजियस पर्सन सब पे अप्लाई होगा, होगा ही नहीं। आप इंडिया में जितने रिलीजन्स है ना, सबका अलग अलग सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हिंदू का अलग, मुस्लिम्स का अलग सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे तुम देखी होगी मुस्लिम्स का चलता है सीरिया लॉ, सरिया लॉ बोला था ना, हाँ सरिया लॉ चलता है, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को सजा दिया जाए। जैसे कहने का मतलब है कि तुमने वो शाहबानो केस सुनी होगी, शाहबानो केस के बारे में किसी किसको पता है? शाहबानो केस में उतना नहीं जाऊंगी डिटेल में, फिर बहुत हो जाए। शाहबानो के केस में क्या हुआ था कि जब तुम्हें जजमेंट आया था तो बोला गया कि ये कि है ना, हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड वो वाइफ को 3 महीना का पैसा देंगे, जो कि हम लोगों का ये में रहता है, ठीक है ना, सरिया लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि नहीं, हमेशा तक का देना पड़ेगा। तो अब सबको उड़ गया कि नहीं भाई, जो हम लोग का लॉ है मुस्लिम लॉ में वही फॉलो होगा, क्योंकि हम लोग को बोला गया कि आपको स्पेशल दिया जाएगा, कि ऐसा करके लड़ाई वाला गलत है वो चीज़, ठीक है। तो मुस्लिम्स का अलग लॉ बना हुआ है, हिंदू का अलग लॉ बना हुआ है। जैसे मुस्लिम्स 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू 4 शादी नहीं कर सकते, उनका अलग लॉ है। देखो अलग अलग रिलीजन अलग अलग लॉ बना हुआ है कि नहीं, देख लो। तो अलग अलग प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है भाई आप में 4 शादी ना कीजिए, 4 शादी, हालांकि होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हिंदू लोग में क्या है कि नहीं, एक शादी कर सकते हो, अगर दूसरा शादी करना है तो तुमको पहला बीवी को डिवोर्स देके दूसरा शादी करना पड़ेगा। देख लो अलग अलग लॉ है, अलग अलग रिलीजन तो अलग अलग लॉ है। उसी तरह दुनिया में भी अलग अलग कंट्री है, तो आपको अलग अलग सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, अलग अलग डिफिनेशन देना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग डिफिनेशन देने में अलग अलग दिमाग दिमाग लगेगा ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये बोले कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी है और डाइवर्सिटी है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं, ये वाला मुझे बताओ, समझ में आया कि ओवर हाँ सिंप्लीफाइड और यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी होनी चाहिए।
जबकि रियलिज्म लिबरलिज्म इन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंपल डिफाइन किया कि दुनिया के सारी कंट्री पावर के लिए पागल है। हालांकि सारी कंट्री पागल नहीं है पावर के लिए, बड़ी बड़ी कंट्री पागल है, छोटी छोटी कंट्री बचा तो चुपचाप है अपना। तो आपने कैसे बोल दिया फिर यूनिवर्सल लॉ? आपने दिया ही नहीं, आपने कुछ कंट्री का देखा और आपने अप्लाई कर दिया, हो गया। लिबरलिज्म बोला कि सारे कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, जब ट्रेड करने की बारी आएगी, लड़ाई करने की बारी आएगी, तो वो कॉपरेशन करेंगे, बोलेंगे नहीं हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग को नुकसान होगा, दोनों कंट्री को नुकसान, क्यों ना हम लोग अवॉइड करें। हाँ होता है बिल्कुल, इंडिया और चाइना में ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो लोग अवॉइड कर देते हैं वार को। लेकिन आपने देखा हो यूक्रेन और रशिया वार तो कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत सारा ट्रेड भी होता था, ठीक है। तो कहाँ बोलो तो वार कर रहे हैं, कहाँ वार को अवॉइड किए? तो आपने तो यूनिवर्सल बात नहीं बोला, आपने तो अलग अलग छूट नहीं दी कि कुछ कंट्री ऐसे होते, कुछ कंट्री ऐसे होते, कुछ कंट्री ऐसे होते, नहीं दिए। तो आप जब अलग अलग डिफिनेशन दीजिएगा ना तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को सपोर्ट करते हैं और डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कंट्री सेम नहीं है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग कंट्री है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल है, ऐसे है ना। तो उसके बाद आगे तुम्हारी थिंकर जॉन फ्रांसिस्को लोटार्ड, इन्होंने दिया इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। इनक्रेडिलिटी का मतलब नफरत से देखना, बोला इनक्रेडिलिटी का मतलब होता है एक घिन्ना का निगाह से देखना, बोला मैं बहुत ही नफरत और बहुत ये के निगाह से देखता हूँ मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स का मतलब मैं बता रही हूँ, क्लास में 100 स्टूडेंट, 100 में से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बिल्कुल उसको गलत मायने मत लेना, खाली समझाने के लिए। क्लास में 100 स्टूडेंट है, 75 जो तुम्हारे हैं मान लो बंगाली है, चलो बंगाली वाले एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। 25 जो है वो नॉन बंगाली, ये ठीक रहेगा, ठीक है ना, नॉन बंगाली। तो अब क्लास में जब भी कोई डिसीजन लेने के बाद आएगा तो बोलेगा मेजोरिटी में डिसीजन दो, ठीक है ना। तो 75% कुछ ऐसा डिसीजन होगा जो कि इनके फेवर में हो जाएगा। तो टीचर आएंगे क्लास में तो इनके बात को ही मानेंगे, जो 75% वाले हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं। तो 25% जो है ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया लोकल नेरेटिव्स। और जो 75 वाले हैं ना, ये मेटा नेरेटिव्स है। तो ये बोल रहे कि ये मुझे पसंद नहीं है, लोटार्ड बोल रहे ये इसको मैं नफरत से देखता हूँ, मैं इसके तरफ, ये एक फ्रेज है कि इनक्रेडिलिटी, मतलब वो मेटा नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते। नहीं करता, हाँ, इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, मैं नहीं पसंद करता हूँ मेटा नैरेटिव। ये ग्रांड नैरेटिव्स है, मेटा बोलो ये ग्रांड बोलो, बोला आपने तो इनका बात को जो बेंग 75% उनकी बातों को तो रखा, लेकिन जो बेचारे नॉन बंगाली है, जो लोकल नैरेटिव्स है, उनको तो आपने हट किया ना, ये तो गलत है ना, ये आपने गलत किया। उनको भी लीजिए, उनको भी कंसिडर कीजिए, तो वो आपने गलत किया। तो ये बोलते हैं कि भाई लोकल नेरेटिव, मेटा नेरेटिव्स को मैं नफरत करता हूँ। तो जितने भी पोस्ट मॉडर्निज्म वाले थिंकर है ना, वो मेटा नेरेटिव को क्रिटिसाइज करते हैं। ये बोलते हैं बड़ा आइडियोलॉजी, मतलब कहने का मतलब अगर तुम देखोगी कि वर्ल्ड में अगर तुम देखोगी तो कैपिटलिज्म फॉलो होता है पूरा। तो कैपिटलिज्म तुम्हारा क्या हो गया, मेटा नेरेटिव। लेकिन तुम अगर मार्क्सिज्म खोजोगी तो तुमको ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो लोकल नेरेटिव्स में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर तुम पोस्ट मॉडर्निज्म वाले थिंकर को लाओगी तो वो बोलेगा कि मैं जो मेटा नेरेटिव्स है ना, मैं उससे नफरत करता हूँ, मेटा नेरेटिव से। क्यों भाई, क्यों नफरत करते हैं? बोले इनका बात को माना जाए, ये तो बड़े हैं, मेजोरिटी वाले को बात माना जा रहा, और ये जो बेचारे मार्क्सिज्म वाले हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनको क्या, ठीक है, इनका क्या, इनको तो हट हुआ ना लोकल नेरेटिव वाले। तो इसलिए मैं मेटा नेरेटिव, जो मेटा नेरेटिव जो थिंकिंग रखता है ना, मैं उसको नफरत करता हूँ, ठीक है। तो जितने भी पोस्ट मॉडर्निज्म वाले थिंकर है वो नफरत करता है मेटा नेरेटिव से, क्रिटिसाइज करता है। और खास करके लोटार जो है इसको नफरत, घृणा की निगाह से देखता है, इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नेरेटिव्स, ठीक है। आ जाओ दूसरा। अच्छा, इसमें तुम्हारा ये आया है, क्या नाम है, एग्जाम में तुम्हारा सीन आया है, तुम लोग करना, मैं दूंगी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 पार्ट 3, अभी चलो ना जब देखते हैं, अभी नहीं, कभी मतलब कल ही कर लेंगे, पहले अभी ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखती हूँ, हाँ हाँ मैं ऐसे पीडीएफ बना के रखी हूँ, ठीक है ना। पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ग्यू करते हैं कि देयर इज नो सिंगल ट्रूथ, खाली सिंगल ट्रूथ नहीं मिलेगा भाई, एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव, आपको पक्का पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा, पूरा पक्का 100%, ठीक है। सिंगल कोई भी चीज सही नहीं होता है। एक घर के बारे में, एक मिनट रुको। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ
इस घर में क्या क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, बोल दी। तो बोलोगे कि तुम 2 रेक्टेंगल था और एक तुम्हारा ट्राइंगल था और एक स्क्वायर है, ये बोल दी तुम। तो ये सिंगल ट्रूथ है, तुमने सिर्फ बस सामने का चीज देखा और ऊपर ऊपर तुमने बोल दिया। और बैक साइड का कौन बोलेगा? बैक साइड तो तुमने छोड़ दिया। जब तुम बैक साइड का बोलोगी ना कि नहीं बैक साइड भी आपका पड़ जाएगा यही, बैक साइड भी इधर ये झुकड़ा है ना, तो इधर भी तो आपका एक स्क्वायर हो जाएगा। तो एक मिनट, रेक्टेंगल तो हो रहा ना, हाँ, इधर भी एक रेक्टेंगल तो नीचे भी रेक्टेंगल होगा। तुम बैक में भी तो यही यही चीज तुमको मिलेगा, जो फ्रंट में मिला बैक में भी वही मिलेगा। तो इस तरह से आपका 2 1 1 और रेक्टेंगल और ट्राइंगल और ये हो गया एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव, ये हो गया एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ना कि सिंगल ट्रूथ होना चाहिए। सिंगल मतलब अपने सामने देख के जो बोल दिया वो गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? पोस्ट मॉडर्निज्म देख लो, यहाँ पे सब्जेक्टिक्स को सपोर्ट करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म सब्जेक्टिक्स को सपोर्ट करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म वाले क्यों भाई सब्जेक्टिक्स को क्यों सपोर्ट करते हैं? सब्जेक्टिक्स में तुमको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है, देखिए ना, अभी वो वाला घर वाला में क्या होता है, पूरा डिस्क्राइब करना पड़ा, पीछे का आगे के बारे में बोला गया, सामने के बारे में नहीं बोली, तो वो पीछे बैक साइड में भी बोला गया, पूरा सब्जेक्टिवली डिस्क्राइब करने क्या पड़ा कि उधर भी है, इधर भी है, ये भी है, वो भी, पूरा बोलना पड़ा। पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ग्यू करते हैं कि देयर आर मल्टीपल रियलिटीज, बोला कि दुनिया में मल्टीपल रियलिटीज होती है और ट्रूथ भी इंटरनेशनल रिलेशन में तुमको मल्टीपल, इंट आयन में अगर तुम ट्रूथ देखोगे तो मल्टीपल ट्रूथ है, मल्टीपल रियलिटी है। ठीक है, डिफरेंट एक्टर हैं, मे हैव वेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स। बोले तो दुनिया में तुमको डिफरेंट एक्टर मिलेंगे, डिफरेंट एक्टर के डिफरेंट इवेंट मिलेंगे, डिफरेंट पॉलिसीज मिलेंगे, डिफरेंट नॉर्म्स मिलेंगे। तुम मुझे बताओ, हर कंट्री की रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अलग, साउथ कोरिया सॉरी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बिल्कुल अलग, यूएसए बिल्कुल अलग, मिडिल ईस्ट बिल्कुल अलग, मिडिल ईस्ट अलग हो गया, साउथ ईस्ट एशिया आ जाओ बिल्कुल अलग, आसियान तरफ चल जाओ, हाँ बिल्कुल अलग, ये सब अलग अलग है ना, डिपेंड करा ना उनके ये पे। तो आप कैसे एक ही आप डिफिनेशन दे रहे हैं, ये तो गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को। आप जब ऑब्जेक्टिव किसी चीज को डिस्क्राइब करोगे ना, तो वो मैं क्रिटिसाइज देख लो, सपोर्ट कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न सब्जेक्टिव्स को और क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी को। पोस्ट मॉडर्निज्म को हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चर्स वो बोलते हैं, ये तो मैं अभी ऊपर भी पढ़ाई हूँ। पोस्ट मॉडर्निज्म किसको किसको क्रिटिसाइज करके आई, किसके रिएक्शन के अगेंस्ट में आई थी, किसके अगेंस्ट में? एक तो रियलिज्म आइडियलिज्म के अगेंस्ट आई थी। अच्छा, इसको ना हम लोग ये पॉल थ्योरी का, एक्चुअल में ये डिफिनेशन जो है ना पॉलिटिकल थ्योरी का है। ठीक है, ये आयर में नहीं आएगी। आयर में तो हम लोग रियलिज्म और लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए आए थे। ठीक है ना, तो इसमें भी पढ़ने की कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में पोस्ट मॉडर्निज्म जो पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पढ़ते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म किसके रिएक्शन के अगेंस्ट में आई थी, तो मॉडर्निज्म के अगेंस्ट में आई थी। पोस्ट मॉडर्निज्म किसको सपोर्ट करती है, तो प्लुरलिज्म। अभी हम ऊपर पढ़ाए ना कि डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, प्लुरलिज्म, इन सबको ये सपोर्ट करती है। ये फीचर यहाँ भी पढ़ेंगे और ये फीचर तुम्हें पोस्ट मॉडर्न वो पॉलिटिकल थ्योरी में भी सेम रहेगा। फ्यूचर बाकी सेम दोनों का है। ठीक है ना, खाली किसी किसके अगेंस्ट आई, जैसे आयर में अगर हम देखेंगे तो किसके अगेंस्ट आई थी, तो ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी कौन कौन था? लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, रियलिज्म। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में अगर हम देखेंगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट आई थी, तो मॉडर्निज्म के अगेंस्ट आई थी। ठीक है, लेकिन बाकी ये फीचर दोनों में मिलेगा, आयर में भी मिलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी में भी। डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म्स। ठीक है, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं मेटा नैरेटिव्स को। ये लोग बोलते हैं कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, कहीं पर भी एब्सोल्यूट ट्रूथ तुमको मिलेगा नहीं, मल्टीपल ट्रूथ मिलेगा, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल ट्रूथ मिलेगा। ठीक है, देखो ये लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ पे बिलीव नहीं करते हैं, ये लोग किस चीज पे बिलीव करते हैं? मल्टीपल, मल्टीपल चीज है, मल्टीपल ट्रूथ। ठीक है, थर्ड वेव फेमिनिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म से इन्फ्लुएंस है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ आ जाओ, ये छोटा मोटा पढ़ लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के मेन थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, जूड बैटलर। जेंडर एंड आइडेंटिटी तो उस दिन भी पढ़ाई थी, जूड बैटलर का ही नाम देख लो। हाँ,
मार्टिन हैडगर, मिचेल फुकोल्ट, जैकी ड्रिडा, जेन फ्रांसिस्को लोटार्ड, रिचर्ड रोटी, फ्रेडरिक्सन जैमसन, और ये है तुम्हारा जेन बॉडरैंड, जेन बॉडराइल्ड, ठीक ना, जेन बॉडराइल्ड, ये सब जो है पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर है, ठीक है। अच्छा देखो ये वाला मैं तुम लोगों को एक बार चार्ट बना देती हूँ कि कौन क्या दिया है। पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निटी के अगेंस्ट आई थी, ये तो बात बिल्कुल सही है। फुकल्ट क्या देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर, नॉलेज एंड पावर, मैं बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी वो वाला पॉलिथिन में तब। लोटार्ड क्या देता है, क्लॉथ्स ऑफ ग्रांड नेरेटिव, मतलब ये नफरत करता है, तो अब खत्म हो जाना चाहिए ग्रांड नेरेटिव को, बहुत ही ग्रांड नेरेटिव जो है ना बहुत बहुत ये किया, अब खत्म करना चाहिए ग्रांड नेरेटिव्स को। जैक डी ड्रीडा डिकंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये वाला आंसर बताओ, कॉलोनियल इंडिपेंडेंसी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के बारे में कौन बात करता है, देखो तुम लोग आंसर पकड़ो तो। क्या क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी। एंडर गुंडरफ्रॉन्ग, दास संतोनो, मैकराइस, वॉलस्ट्रीन, समीर अमीन। कॉलोनियल डिपेंडेंसी जो है एक तरह का फाइनेंशियल इंडस्ट्री डिपेंडेंसी है और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी है, ये किसने बोला था? एंडर गुंडरफ्रॉन्ग, दास संतोनो। नहीं नहीं नहीं, ये वाला तो तुम्हारा नहीं, ये वाला ये सिर्फ दास संतोनो अभी ना पढ़ा है कि दास संतोनो बोला कि एआई वाला कहानी, एआई वाला टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री डिपेंडेंसी, एआई वाला स्टोरी अभी सुनाई थी जो दास संतोनो में, ठीक है ना, कि अगर हम लोग को एआई यूज करना पड़ेगा तो हम लोग डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, तुम्हारा किस पे डिपेंड करेंगे, हम लोग वेस्ट की तरफ डिपेंड करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इस तरह का एआई नहीं बनाए हैं कि जो आके हम लोग घर में काम करे। हाँ, लेकिन हाँ न्यू डिपेंडेंसी, बिल्कुल। रुक जाओ मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ, एमसीक्यू जो थर्ड पार्ट है वो मैं कल चेक करूंगी, ठीक है, मैं तुम लोग बता देती हूँ। मेरा ना इतना सी ड्राइव भर गया ना, इसलिए वो जो डी ड्राइव में रखना पड़ा था। एमसीक्यू पी करेंगे तो ठीक आ जाएगा ना, पी भूल जाते सेव किए, हाँ था 4C बना के रखे हैं। चलो ये तुम लोग का आया था, ये है क्या बताता है, सीन है सीन। इसमें से कौन सा पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर है, नाम बताओ जल्दी से। ऑप्शन 1 डेरिडा, जैकस ड्रिडा। आरती दे दे क्या क्वेश्चन का फोटो खींच के, रुक जाओ मैं दे दी। नहीं आवाज आ रही है, बोले जैकस ड्रिडा। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, फोटो दे क्या कि तुम ऐसे ही बता दोगी? नहीं ऐसे बता देंगे, ठीक, सिर्फ आप क्वेश्चन और ऑप्शन बोलिएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। लक्ष्मी ने बोली कुछ, ड्रीडा बिल्कुल सही। Who among the following is not a post modernism thinker, इनमें से कौन सा पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर नहीं है? ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन बी बोल रही है, ठीक है, समझना। रिचर्ड, ऑप्शन क्या क्या है? रिचर्ड एस्ले, ठीक है ना, जैनी एडकिंस, ठीक है, मिचेल फोको, जे बार्टन। जे बार्टन नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म। नहीं नहीं, जैन एडकिंस कहाँ पढ़ाई थी, बार्टन तो हो है, हाँ नॉट बोला ना, नॉट पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर। हाँ मैं बॉटन पढ़ाई ना, जे बॉटन नहीं पढ़ाई हूँ, नहीं है बॉटन है, मैं लाई नहीं हूँ, हाँ जॉर्ज बर्टन है, ये है, मैं छोड़ दी होंगी वो अलग बात है, लेकिन जॉर्ज बर्टन है पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर, ठीक है। अच्छा जैनी जैनी एडकिंस नहीं है, ठीक है ना, एडकिंस नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर विच एट्रीब्यूट ऑफ नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। हाँ किसको, किससे वो लोग मतलब कहाँ पे नॉलेज वही मतलब किसको नहीं सपोर्ट करता डायरेक्ट, किसको सब एक मिनट, जो पोस्ट मॉडर्निज्म विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रेफर मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म को, किसको मॉडर्निज्म। हाँ मॉडर्निज्म किसको प्रेफर नहीं करती है पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर, मुझे मेरा बोलने से पहले आंसर बता दे रही है आरती मैं क्या बोलूं। अच्छा आप बताना, ठीक है, कोई बात नहीं। हुआ है नहीं सब। हाँ हाँ, which one of the following statement is incorrect according to the postmodernism thinker? postmodernism thinker चैलेंज करती है नॉलेज और इटर्नल को, चैलेंज करती है लिंक टू पावर को, नॉलेज लीड टू प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, नो नॉलेज एंड इम्पार्शल, ये ना तुम लोग कॉपी कर, Knowledge leads to progress of world।
ऑप्शन 4। सुनो ना, तुम लोग ये आंसर घर से बना के लाना, ठीक है? मैं तुम लोग को देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कितना ये सही करके ला रही हो। ऑप्शन सी। मैं आंसर नहीं बोल रही हूँ, लक्ष्मी और सुषमा और तुम लोग तीनों आरसीबी। मैं फोटो खींच के ग्रुप में डाल रही हूँ, करके आना, एक बार समझ के आना, ठीक है? तब बताऊंगी। थोड़ा इसको मुझे अच्छा से समझाना पड़ेगा ना, इसलिए। अच्छा, कल वाला आंसर चेक कर लेती हूँ, रुक जाओ। मैं फोटो खींच के भेज दे रही हूँ, ठीक है? इवन मैं इसका पीडीएफ भी पूरा भेज दूंगी तुम लोगों को, ठीक है? रहने दो, फोटो नहीं भेज रही हूँ। ये हो गया, कल वाला आंसर कहाँ गया? फिर ऐसे मैं फोर्थ वाला भेज दूंगी ना, फोर्थ वाला मैं एमसीक्यू बना के रखी जल्दी। अच्छा, खत्म हो गया तुम लोगों का आयर बाबा। जल्दी बता दो इसका आंसर क्या था? गेम थ्योरी। ऑप्शन 2। हाँ, अच्छा, आरसीएल आंसर भेजी तो मैं उसका डायरेक्ट ग्रुप से चेक कर ली। हाँ हाँ, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। वैसे तो तुम लोग सभी भेजी हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मी नहीं भेजी, खाली आरसीएल सुषमा भेजी। लक्ष्मी भेजी थी। और लक्ष्मी भेजी थी? अच्छा, हम नहीं देखी लक्ष्मी। सॉरी लक्ष्मी ने, हाँ लक्ष्मी भेजी, ठीक है। सॉरी सॉरी, भेजी। अच्छा, आरसी का नहीं हो रहा तो हम आरसी का चेक कर ले रहे, तुम लोग मुंह से बता देना, ठीक है? बी बोली ना तुम लोग, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है पिग ऑफ बे। ऑप्शन ए। बोलो और। हाँ, क्यूबन मिसल क्लासेस पढ़ाया हुआ है ना? जल्दी से बता दो ये आरसी का आंसर। और बताओ सुषमा। ऑप्शन 3। बिल्कुल, आरसी का भी सी है, सही है, ठीक है? ये वाला बताओ, मैं बोली थी जैसे कि एग्जाम में आया हुआ है, तो आया हुआ है। ऑप्शन 1। ऑप्शन ए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मार्टिन वाइट। जल्दी से बता दो। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल, एंड्रयू गुंडर फ्रैंक और तुम्हारा वॉली स्ट्रीम, बिल्कुल। अच्छा, बताओ तुम लोगों को कुछ कहीं भी प्रॉब्लम हुआ समझने में?